द पढ़ंतु आईएएस के डेली डॉट सीरीज में आपका स्वागत है। चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से ही, ठीक। पहला क्वेश्चन है, नवनिर्मित 60,000 मैट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता वाले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बॉटलिंग प्लांट छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। ठीक है, आपको बताना है जो अभी जो नवनिर्मित, ठीक है, जो बॉटलिंग प्लांट है किसका, इंडियन ऑयल का, वो छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए। पहला है बिलासपुर, दूसरा है कोरबा, तीसरा मुंगेली और चौथा बलरामपुर। आपको बताना है कि किस छत्तीसगढ़ के किस जिले में है। तो इसका सही आंसर है बी, कोरबा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के कोरबा में। ठीक, इसके बारे में देख लेते हैं। अभी कल ही 7 जुलाई को पीएम ऑफ इंडिया रायपुर के विजिट में थे, तो उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री अपने रायपुर प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ में बुनियादी ढांचों के विकास को बढ़ावा देने के लिए लगभग 64,000 करोड़ 6,400 करोड़, ठीक है, 6,400 करोड़ रुपए की 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। कितने का किया है? 6,400 करोड़ रुपए की 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। ठीक है, उसमें क्या है, जबलपुर जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रायपुर से कोडेबोड़ खंड है ना, 33 किलोमीटर 4 लेन सड़क है उसमें। और क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग 130 पर बिलासपुर से अंबिकापुर के बीच में 53 किलोमीटर लंबे बिलासपुर पथरापाली 4 लेन खंड। ठीक है, और 6 लेन ग्रीनफील्ड रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर के छत्तीसगढ़ खंड के लिए 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखा है। ठीक है, कौन कौन से कॉरिडोर? रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर, एक कॉरिडोर और कौन सा था, है ना, रायपुर टू धनबाद, है ना। ठीक है, 2 कॉरिडोर हुआ था, है ना। एक कॉरिडोर है रायपुर टू विशाखापट्टनम और दूसरा था रायपुर टू धनबाद। तो रायपुर टू विशाखापट्टनम में कितने हैं? 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का आधारशिला रखा है। ठीक है, और 103 किलोमीटर लंबी रायपुर खरियार रोड रेल रोड लाइन, क्या था, रेल रोड लाइन, है ना, रोड खरियार रोड रेल लाइन का दोहरीकरण का ना परियोजनाओं के साथ ही केवटी अंतागढ़ को जोड़ने वाली 17 किलोमीटर नई रेलवे लाइन परियोजना को भी राष्ट्र को समर्पित किया। कि कौन कौन से? रायपुर खरियार रोड, ठीक है, रेल लाइन, और दूसरा केवटी अंतागढ़, है ना, केवटी अंतागढ़ रेलवे लाइन का राष्ट्र को समर्पित किया। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ने और क्या किया, 130 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से कोरबा में, कहा, कोरबा में, ठीक है, कोरबा में निर्मित 60,000 मैट्रिक टन प्रति वर्ष वाले, है ना, प्रति वर्ष की क्षमता वाले इंडियन ऑयल की, कौन सी कंपनी थी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बॉटलिंग प्लांट को भी राष्ट्र को समर्पित किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जापान के कोची में आयोजित एशिया कप सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के किस जिले के खिलाड़ियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। आपको बताना है कि जापान के कोची में, ठीक है, जापान के कोची में आयोजित क्या, सॉफ्ट बॉल चैंपियनशिप, ठीक है, सॉफ्ट बॉल चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के किस जिले के खिलाड़ियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, ए बीजापुर, बी नारायणपुर, सी सरगुजा और डी कोरिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ए बीजापुर। कहां है? ए बीजापुर। ठीक है, ठीक, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, अंडर 18, ठीक है, क्या है, अंडर 18 एशिया कप सॉफ्ट बॉल मैच के लिए भारतीय टीम में छत्तीसगढ़ के बीजापुर से 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ। ठीक है, उसमें से कौन कौन के खिलाड़ी थे? एक है राकेश, सुशील और त्रिलेश। ठीक है, उसमें से 3 खिलाड़ी कौन है? राकेश, सुशील और त्रिलेश। ठीक, एशिया कप सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप जापान के कोची में हुआ। जापान के कोची में कब से? 23 से 28 जून तक के आयोजित हुआ था। ठीक है, भारत के मुकाबले जापान, सिंगापुर, हांगकांग और चीनी ताइपे के साथ हुआ। ठीक है, इस प्रतियोगिता में भारतीय टीम 4थे नंबर पे रही। ठीक है, भारतीय टीम 4थे नंबर पे रही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में जारी किया गया ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत देश का रैंक है। आपको बताना है कि भारत कौन से रैंक में है ग्लोबल पीस इंडेक्स में। ठीक है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा रैंक है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए। ए में क्या है?
107, बी 131, सी 146 और डी 126। आपको बताना है कि इस बार भारत का कौन सा रैंक है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है डी 126। ठीक है, ग्लोबल पीस इंडेक्स में, है ना, ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का अभी 126वां रैंक है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है ना, जीपीआई, जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है, ठीक है, इसको जारी कौन करता है? इसको इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, इसको कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, इसमें कितने देश थे? 163 देश को कवर करता है और इसमें 3 क्षेत्रों में शांति की स्थिति को मापता है। ठीक है, 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? पहला, सामाजिक सुरक्षा एवं संरक्षा, दूसरा, चल रहे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, और तीसरा, सैन्यकरण। ये 3 क्षेत्र से पीस को, शांति की स्थिति को मापता है। ठीक है, भारत का 126वां स्थान है। ठीक है, भारत का 126वां स्थान है। कब? 2023 में। ठीक है, और इससे पहले 2022 में कितना था? 2022 में इसका था 128 रैंक था। ठीक है, 2022 में 128 रैंक था। अभी वर्तमान में 126वां रैंक है। ठीक है, और शीर्ष 10 देश कौन से हैं? फर्स्ट आइलैंड, दूसरा डेनमार्क, फिर आयरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, पुर्तगाल, स्लोवेनिया, जापान और स्विट्जरलैंड। ये टॉप 10 देश हैं। किसमें? जीपीआई में, है ना, ग्लोबल पीस इंडेक्स में। ठीक, और जो हमारे जो नेबर कंट्री है नेपाल, वो कितनी है ना, 79 पोजीशन में है ना। चीन कितना है? 80 पोजीशन में है, और श्रीलंका 107 में। ठीक है, उसके अलावा जो अमेरिका है वो कौन से स्थान में है? ठीक, 131वें स्थान में, और पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान 146वें। ठीक है, तो हमारे जो पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? पड़ोसी देश नेपाल, चीन, श्रीलंका और पाकिस्तान, है ना, इनका भी रैंक इस टाइप से है। चलिए ठीक है, आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान, ठीक है, भारत के वर्तमान सॉलिसिटर जनरल, जिनको 1 जुलाई 2023 से 3 साल के लिए पुनः नियुक्त किया गया है। आपको बताना है भारत के सॉलिसिटर जनरल, ठीक है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिनको 1 जुलाई 2023 से पुनः नियुक्त किया गया है। ठीक है, ऑप्शंस देख लीजिए आप। ए आर वेंकट, है ना, वेंकट रमणी, बी एम सी शीतल वार्ड, सी तुषार मेहता, और डी चंदर किशन दफ्तरी। ठीक है, आपको बताना है कि अभी किनको पुनः नियुक्त किया है, किसमें? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया में। ठीक है, एसजीआई, है ना, जो भारत के अभी फिर से नियुक्त हुए, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है सी तुषार मेहता। ठीक है, सी तुषार मेहता। ठीक है, ये ऑप्शंस के बारे में भी देख लेते हैं। तो ये जो आर वेंकट रमणी है, ये वर्तमान में कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी जो वर्तमान में कौन है ना, आर वेंकट रमणी, ये अभी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वर्तमान में। ठीक, एम सी शीतल वार्ड क्या है? ये फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। ठीक, तुषार मेहता अभी वर्तमान में कौन है? एसजीआई, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, और चंदर किशन दफ्तरी, ये फर्स्ट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं और ठीक है, तो जो अटॉर्नी जनरल होता है, ठीक है, अटॉर्नी जनरल भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या होता है? भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। ठीक है, सभी कानूनी मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देता है। किसको देता है? केंद्र सरकार को कानूनी मामले में सलाह देता है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। जो अटॉर्नी जनरल होता है, ठीक है, वो संसद के दोनों सदनों में, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिएगा, दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ठीक है, वो केवल बोल सकता है, लेकिन उसको वोट देने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, उसको वोट देने का अधिकार नहीं होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। ठीक है, भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? एमसी शीतल वार्ड थे, है ना, और वर्तमान के आर वेंकट रमणी है। ठीक है, भारत का जो सॉलिसिटर जनरल है ना, अटॉर्नी जनरल के, भारत के अटॉर्नी जनरल के अधीन होता है। मतलब सबसे पहला पोस्ट क्या होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और उसके बाद एसजीआई, ठीक, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक, एसजीआई देश का दूसरा सबसे बड़ा कानून का अधिकारी होता है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी होता है एसजीआई। ठीक,
और ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की सहायता करता है और भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल है ना, अतिरिक्त एसजीआई द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, आपको हमारे जो डेली डॉट्स के जो पीडीएफ और वीडियो है हमारे सोशल मीडिया में मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इस क्यूआर कोड के थ्रू आप हमारे द पढ़ंतु आईएएस के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप में है ना जो फ्री सेक्शन होता है उसमें जाके आप डेली डॉट्स के करंट अफेयर को डाउनलोड कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे कोर्स उसमें और भी है ना, पेड और फ्री दोनों कोर्सेज हैं। आप उसमें ऐप में जाएंगे तो उसको बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, इसके अलावा हमारी जो ऑफलाइन की सीजीपीएस की क्लासेस है द पढ़ंतु आईएएस सुंदरनगर में आरबीआई बैंक के सामने चल रही है। उसमें सीजीपीएस से रिगार्डिंग कोई क्वेरी है या अभी आने वाले जो भी एग्जाम है उसके रिकॉर्डिंग कोई भी क्वेरी रहेगी है ना, तो आप फोन करके या डायरेक्ट आके मिल सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू।